सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो बना रहे हैं। अब से 2-3 दिन बाद अर्थात 30 मार्च 2025 रविवार को हिंदू नववर्ष का शुभारंभ होने जा रहा है। यदि आप सच्चे सनातनी हिंदू हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे निवेदन पर विचार करें। हमारा नववर्ष चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, जो इस वर्ष 30 मार्च 2025 रविवार को है। हमें यह कहते हुए, यह बताते हुए बहुत हर्ष है कि इस कालखंड में सनातन धर्म के प्रति और हिंदू धर्म के प्रति, जो दोनों एक ही हैं, जन सामान्य में, सनातनियों में एक नई जागृति पैदा हुई है। किंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम अंग्रेजों का, ईसाइयों का नया वर्ष 1 जनवरी बहुत धूमधाम से मनाते हैं, या यूं कहे कि एक उन्माद सा छा जाता है। वह नववर्ष 1 जनवरी से नववर्ष उन लोगों को जिन्होंने उसे बनाया है मुबारक, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। किंतु हम सनातनी हैं और अपने सनातन धर्म पर हमें गर्व है। हमारा सनातन धर्म बहुत वैज्ञानिक है, विश्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत है। सनातन धर्म का ही उद्घोष है, अयम निजय परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी गणना तो छोटे चरित्र वाले लोग करते हैं। उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी वसुधा ही अपना परिवार है। जो धर्म इतनी व्यापकता, इतना लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत हो, उसके पर्व, उसका नववर्ष कैसे अवैज्ञानिक हो सकता है। अब आप जरा ध्यान दीजिए, 1 जनवरी का जो नववर्ष है वह कितनी शीत ऋतु में आता है। अंग्रेजों का नया वर्ष तो रात्रि के 12 बजे से प्रारंभ होता है, किंतु हमारा नववर्ष
चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के सूर्योदय की पहली किरण के साथ प्रारंभ होता है। अंग्रेजों का नया वर्ष शराब में, हो हल्ला करने में, मांसाहार में, फूहड़ नृत्य करने में बीतता है। और हमारा नया वर्ष शक्ति की उपासना में, शक्ति की आराधना में जाता है। हमारे नववर्ष की शुरुआत उपवास से होती है। हम 9 दिन का उपवास करते हैं और शक्ति की आराधना करते हैं। शक्ति अर्थात देवी, देवी अर्थात नारी। हमारा नववर्ष नवरात्र से प्रारंभ होना ही यह बताता है कि हम नारी का कितना सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ प्रत्येक नारी को, कन्या को देवी कहा जाता है। यत्र नार्यस्य तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह उद्घोष भारतीय संस्कृति ही कर सकती है। तो मैं सभी सनातनी बंधुओं से, अपने भाइयों से विनम्र निवेदन करता हूं, अपने नववर्ष को भी पूरे श्रद्धा, सम्मान और उल्लास के साथ मनाएं। अगर हो सके तो अपने घर में या सार्वजनिक स्थल पर, अपने देव स्थान पर यज्ञ करें और शाम के समय पंचदीप, 5 दीपक घी के या तेल के भी, जैसी जिसकी सुविधा हो वह अपने द्वार पर जलाए। अपने घर में भी अधिक से अधिक दीपक जला सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, किंतु हम अपने नए संवत्सर का, जिसे विक्रम संवत कहते हैं, जो 2082 प्रारंभ होने जा रहा है, इसका प्रारंभ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था। हमारा नववर्ष तो ईसा पूर्व 57 ईसा पूर्व से शुरू होता है, अर्थात अंग्रेजों के नए वर्ष से 57 वर्ष आगे चल रहा है। हमारी सरकार भी इसी संवत को मानती है। इसलिए तो सरकार का वर्ष, वित्तीय वर्ष, शैक्षिक वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के आसपास ही होता है। तो मैं कह रहा था, आपसे निवेदन कर रहा था, अपने द्वार पर 5 दीप अवश्य जलाइए। ये 5 दीप सनातन धर्म में 5 देवताओं के प्रतीक हैं। हमारे सनातन धर्म में 5 देवों के पूजन का विधान है। सर्वप्रथम गणेश भगवान, सूर्य भगवान, विष्णु भगवान, शंकर भगवान और आदि शक्ति दुर्गा, ये 5 देवों का विधान सनातन धर्म में बताया गया है। इसलिए सभी अपने द्वार पर शाम को 5 दीपक घी के अवश्य जलाएं। अपने को सनातनी कहने में संकोच ना करें। सभी सनातनियों का कर्तव्य है अपने सांस्कृतिक, अपने धार्मिक मूल्यों को समझें और उन्हें प्रयोग में लाएं। सभी अपने मस्तक पर चंदन का तिलक धारण करें, जिससे हमारी प्रतिभा, हमारी मेधा, हमारा प्रभाव, हमारी आभा में वृद्धि होती है। और मैं तो अंत में यही कहूँगा कि सभी
सनातनी अपने संस्कारों को पुनर्जीवित करें और नव वर्ष को अपनी सुविधा के अनुसार श्रद्धा के साथ, उल्लास के साथ अवश्य मनाएं। सभी देशवासियों को, सनातनियों को नए वर्ष विक्रम संवत 2082 जो सिद्धार्थ नाम का संवत्सर है, हमारे तो संवत्सरों के भी नाम होते हैं जो कुल 60 संवत्सर होते हैं, और जो 2082 का संवत्सर है इसका नाम सिद्धार्थ है। ये सभी के लिए कल्याणकारी हो, मंगलमय हो। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म। ओम शांति।